अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सेल साइकिल। आज हम सेल साइकिल के बारे में पढ़ेंगे कि सेल साइकिल होता क्या है, इसमें कौन कौन से इवेंट्स, कौन कौन से फेजेस शामिल है। एक्चुअली सेल साइकिल को सेल साइकिल क्यों कहा जाता है? सेल साइकिल इज बेसिकली द टाइम रिक्वायर्ड टू फॉर्म अ न्यू सेल। एक ऐसा टाइम पीरियड है जिसमें एक सेल से दो सेल्स बन जाते हैं। एक सेल अपने आप को डिवाइड करके टू सेल्स में कन्वर्ट हो जाता है। एक से दो सेल्स बनने के दौरान में जो टाइम पीरियड आता है, वो जो एक सीक्वेंस आता है, उसको सेल साइकिल कहा जाता है। क्योंकि ये सेल साइकिल रिपीट होता जाता है। जो न्यू सेल्स बनते हैं वो भी वही फेजेस करते हैं, फिर उनसे बनने वाले सेल्स भी दोबारा से फेजेस इस्तेमाल करके वही सीरीज वाले जो इवेंट्स है वो चलते जाते हैं। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज सेल साइकिल। वो साइकिल स्टॉप नहीं होता, तो सेल साइकिल ये है। सेल साइकिल के बारे में अगर हम पढ़ें तो दो चीजें माइंड में आती हैं हमेशा, एक मियोसिस और दूसरा माइटोसिस। नेक्स्ट डेफिनेशन है सेल साइकिल की, सीरीज ऑफ इवेंट्स फॉर्म अ टाइम। एक सीरीज है इवेंट्स की जिसमें काफी मुख्तलिफ किस्म के इवेंट्स होते हैं, उन सबको एक सीक्वेंस में जोड़ दें हम, और वो जो सीरीज है उनका जो मेन फंक्शन वो होता है कि एक सेल जो कि खुद नया बना है, वहां से लेकर उसकी माइटोसिस होने तक, नया सेल बनने तक के जितने भी इवेंट्स हैं वो सेल साइकिल कहलाते हैं। सेल साइकिल क्या है? बेसिकली सेल साइकिल एक सीरीज ऑफ इवेंट्स है फ्रॉम अ टाइम ऑफ अ सेल। एक सेल के उस टाइम से जब वो खुद बना था और उसने फिर दोबारा से माइटोसिस की, एंड माइटोसिस करने के बाद उसने एक नया सेल बनाया। ठीक है, दीज आर द इवेंट्स अकर इन द सेल साइकिल। सेल साइकिल के टू पार्ट्स हैं, दो हिस्से हैं बेसिकली। अगर उन्हें देखा जाए गौर से तो वो है इंटरफेज फर्स्ट, और सेकंड वन है माइटोटिक फेज। इंटरफेज और माइटोटिक फेज है ओवरऑल, और इनके भी फर्दर आगे इवेंट्स हैं। फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द इंटरफेज। इंटरफेज एक ऐसी फेज है जो कि लॉन्ग टर्म फेज है, ज्यादा टाइम रिक्वायर्ड इंटरफेज में होता है, बिकॉज सेल हैव टू प्रिपेयर इटसेल्फ फॉर डिवीजन। सेल ने अपने आप को प्रिपेयर करना होता है डिवाइड करने के लिए। इज इट क्लियर? नेक्स्ट जो है इसकी प्रॉपर्टी में आ जाता है, या कह लें कि पार्ट ऑफ इंटरफेस है कि मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हाई लेवल पर पहुंच जाती है। क्यों हाई लेवल पर पहुंच जाती हैं? बिकॉज एक सेल ने अपने आप को प्रिपेयर करना है दो सेल्स में डिवाइड होने के लिए, तो उसके पास अपनी हर जो भी सारा सामान है वो डबल अमाउंट में होना चाहिए। तो उसको डबल अमाउंट में करने के लिए, बनाने के लिए, मैन्युफैक्चर करने के लिए इट हैज टू रेज द मेटाबॉलिक एक्टिविटी हाई। इसको अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटी रेज करना पड़ती है, हाई करना पड़ती है। प्रोटीन की सिंथेसिस, लिपिड्स की सिंथेसिस, और कार्बोहाइड्रेट्स की सिंथेसिस, ग्लूकोज की सिंथेसिस, ईच एंड एवरीथिंग शुड बी हाई। नेक्स्ट वन है जी हैव सम फेजेस। इंटरफेस के भी कुछ फेजेस होते हैं, G1 फेज, S फेज, G2 फेज, G0 फेज। नेक्स्ट हमने इसी की फर्दर डिटेल पढ़नी है। जबकि माइटोटिक फेज, जिसको M फेज भी कहा जाता है, ये शॉर्ट फेज होती है एज कंपेयर टू इंटरफेस। ठीक हो क्या? कि इट इज शॉर्टर देन इंटरफेस। इंटरफेस में टाइम ज्यादा रिक्वायर्ड होता है सेल को प्रिपरेशन करने के लिए, माइटोटिक फेज में इतना टाइम रिक्वायर्ड नहीं होता। होप सो इट विल बी क्लियर दैट सेल साइकिल क्या है? एक टाइम है जिसमें एक सेल जो कि नया बन जाता है, उसका वहां से वो टाइम स्टार्ट होता है, उसके नए बनने के से लेकर उसके एंड तक एक सेल के दोबारा डिवाइड होने तक का जो टाइम पीरियड है वो सेल साइकिल कहलाता है। एंड टू फेजेस हैं इसके, इंटरफेज एंड माइटोटिक फेज। इंटरफेज के ये फॉलोइंग स्टेप्स हैं, ये फॉलोइंग फीचर्स हैं, और माइटोटिक फेज के हम नेक्स्ट फर्दर डिटेल में पढ़ेंगे। नाउ कम टू द नेक्स्ट फेजेस ऑफ इंटरफेज, G0 फेज। ओके, एज वी हैव डिस्कसिंग अबाउट द इंटरफेस। इंटरफेस के बारे में हम पढ़ रहे थे जिसकी फर्दर फेजेस हैं। द फर्स्ट वन इज द G1 फेज, ऑल्सो नोन एज द फर्स्ट गैप, जिसमें हम सेल को ये भी कह सकते हैं कि ये फर्स्ट गैप लेता है, फर्स्ट प्रिपरेशन होती है, जिसके ये सारे फीचर्स हैं। G1 फेज में होता क्या है, ये फिंगर टिप्स पे याद हो जाएंगे तो G1 फेज कभी नहीं भूलेगी।
तो क्या होता है G1 फेज में? सबसे पहले जो प्रोटीन सप्लाई है वो इनहेंस हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। अभी हमने पढ़ा कि इंटरफेज लॉन्गर होती है और मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हाई हो जाती हैं, रेस हो जाती हैं। इसी तरह प्रोटीन सप्लाई भी इंक्रीज हो जाता है, प्रोटीन की जो प्रोडक्शन है वो हाई हो जाती है। क्यों? क्योंकि प्रोटीन सेल का हिस्सा है और तमाम ऑर्गेनेल्स, ऑलमोस्ट एंजाइम्स, ये तमाम चीज़ें ऑलमोस्ट सेल मेम्ब्रेन हो गई जैसे, तो ये प्रोटीन के बने होते हैं किसी ना किसी हद तक। तो प्रोटीन सप्लाई इनहेंस करना पड़ता है सेल को, प्रोडक्शन उसकी इंक्रीज करना पड़ती है। नेक्स्ट वन इसमें जो होता है वो होती है ऑर्गेनेल्स प्रोडक्शन। यू कैन सी द डायग्राम हियर कि ये सेल है, ये सेल इससे इस फॉर्म में शिफ्ट हो जाता है G1 फेज में, ठीक है। ये सेल है, सेल के दरमियान में न्यूक्लियस है, उसमें दरमियान में क्रोमोसोम है और इर्द गिर्द न्यूक्लियस के इर्द गिर्द सेल ऑर्गेनल्स मौजूद हैं। यहाँ पर मैंने एक ऑर्गेनल ड्रॉ किया है, दैट इज द माइटोकॉन्ड्रिया, और माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ पर सिंगल है और G1 फेज के बाद इट विल बी डबल हो जाएंगे, ठीक है। और फर्दर ऑर्गेनल्स, बाकी ऑर्गेनल्स भी क्या हो जाएंगे? डबल हो जाएंगे। सिर्फ माइटोकॉन्ड्रिया ही नहीं, जो भी सेल के नीडेड ऑर्गेनल्स हैं वो तमाम डबल हो जाएंगे। दो हैं तो 4 हो जाएंगे, 4 हैं तो 6 हो जाएंगे, एटसेट्रा। 4 है तो 8 हो जाएंगे, ठीक है। प्रोटीन सप्लाई जब बढ़ गया है सेल का, प्रोटीन इनटेक बढ़ गया है, प्रोटीन प्रोडक्शन बढ़ गई है, तो ऑटोमेटिकली सेल के ऑर्गेनल्स भी नंबर में बढ़ जाएंगे, उनकी प्रोडक्शन भी बढ़ जाएगी और सेल का साइज ऑटोमेटिकली लार्ज हो जाएगा, ठीक है। सेल एज कंपेयर टू प्रीवियस सेल इंक्रीज्ड इन साइज, सेल इंक्रीज हो जाएगा। एंड लास्ट वन में क्या आ जाता है? एंजाइम प्रोडक्शन। एंजाइम प्रोडक्शन यहाँ पर मैंने ये डीएनए रेप्लिकेशन का हिंट इसलिए दिया हुआ है, यू हैव टू स्टडी इट इन 8th क्लास। डीएनए रेप्लिकेशन, डीएनए रेप्लिकेट करता है, डीएनए को 1 से 2 हिस्सों में डिवाइड होना होता है, एक डीएनए से 2 डीएनए बन जाते हैं। वो कैसे बनते हैं? एंजाइम्स की हेल्प से बनते हैं। तो वो एंजाइम्स जो प्रोड्यूस होने होते हैं, क्योंकि फर्दर आगे माइटोसिस होनी है, माइटोसिस या म्योसिस होनी है, तो उसमें डीएनए ने भी डबल होना होता है, क्रोमोसोम्स ने डबल होना है। तो नेक्स्ट फेज में भी हम पढ़ेंगे कि एंजाइम प्रोडक्शन किस तरह से हेल्प करती है हमारे नेक्स्ट फेजेस में। जो नेक्स्ट G1 की फेज है वो है S फेज। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं एंजाइम प्रोडक्शन G1 फेज में इंक्रीज हो जाती है, बिकॉज एंजाइम्स आर प्रोड्यूस्ड बाय द प्रोटीन विद द हेल्प ऑफ प्रोटीन, और एंजाइम्स आर एक्चुअली प्रोटीन, एंजाइम्स एक्चुअली होते ही प्रोटीन है। तो एंजाइम्स बढ़ गए तो एंजाइम्स की एक्टिविटीज भी बढ़ जाएंगी, एंजाइम्स की एक्टिविटीज बढ़ेंगी तो सेल की सिंथेसिस भी बढ़ जाएगी, ठीक है। दिस इज द G1 फेज, जिसमें प्रोटीन सप्लाई बढ़ जाता है, ऑर्गेनल प्रोडक्शन ज्यादा हो जाती है, सेल ग्रोथ करना ज़्यादा शुरू कर देते हैं, एंजाइम है जो वो प्रोड्यूस होना शुरू हो जाते हैं, जिन्होंने वो एंजाइम्स बनना शुरू हो जाते हैं जिन्होंने नेक्स्ट फेज में हेल्प करनी होती है क्रोमोसोम्स या फिर क्रोमेटिक मटेरियल को डबल होने में। दिस इज द G1 फेज। नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द G2 फेज, और सॉरी नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द S फेज।